प्रकार से इस प्रचंड गर्मी में भी आप सबों ने एकता का परिचय दिया है, वो मैं आगे तो जरा देखे होंगे कुछ दिन पहले यहाँ आलू से सोना बनाने वाले जो दो युवा घूम रहे थे, कुछ दिन पहले उन्होंने दिया था कि आलू से सोना बनाएंगे, सोना बनाएंगे। से लगातार सुबह 9 बजे से लेकर रात्रि 9 बजे तक कुटुंबा विधानसभा के लिए सम्मेलन के सफल मंच पर उपस्थित सम्मानित प्रदेश पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी, पंचायत पदाधिकारी और सबसे बहादुर हमारे बूथ पदाधिकारी उनको प्रणाम करे थे। भैया लोग बोले थी कुटुंबा का बेटा कुटुंबा का नेता, चाहे भूया का हो, डोम का हो, चमार का हो, धोबी का हो। इस बार हम लोग भी यही आग्रह करे थे शीर्ष नेतृत्व से कि रवनी ध्यान देवे, गार्जियन ही रवनी बुद्धिजीवी ही, समझदारी हमने का तो कुछ बुझाना है। और एनडीए के अगर मजबूत न करे रहते तो इन हमारे चाची भाई बहन इतना भीड़ कहा लगलते थी गर्मी में। तैयार ही ना रवनी एनडीए में, सबको तैयार ही ना। हाँ तो इसे कहे कि दानी मांगली हो, अरे दान मांगली आज अम्बे माता, आज सत बहिनी माई हमनी से दान मांगली, आज सत बहिनी माई हमनी से दान मांगली। ना मांगे सोना चांदी नहीं धन गहना है, ना मांगे सोना चांदी नहीं धन गहना है। अरे 2025 में फिर से एनडीए सरकार मांगली, आसत बहिनी माई हमनी से दान मांगली, आसत बहिनी माई हमनी से दान। मतलब भैया हम लोग इसलिए आग्रह कर रहे हैं कि कुटुंबा के हमने सब भाई बहन सब रोई थी। ये फील्ड देखे थी चिल्की के ना, यहाँ के लड़कन खेले कूदे लायक ना आती, पता ना चला हमारे विधायक जी कहाँ रहा। अम्बा मंदिर देखो, यहाँ के 2-4 को बुद्धिजीवी ना रहता थी तो वो मंदिर कहाँ चल जाती सरपंच माई, वो पता न चले थे। हमारे माई बहन पूजा करे जाती, कई गो के धाका लगते, विधायक जी कहाँ रहती समझे में न थे। अरे वह एगो महिला महाविद्यालय मुरला कॉलेज में है, बेटी बहन पढ़ा थी, अभी ओकरा में पानी जाता है तो वहाँ के प्रोफेसर और प्रिंसिपल कहने बह के जाती नदी में, कोई पता न विधायक जी कहाँ रहा। तनी ईमानदारी बरतू को हाथ पड़े थी। हमारे धूप में खड़ा हो रवनिये के एनडीए जिंदाबाद रहता है, निश्चित रूप से रहता है। तनी ध्यान दो बात पर, न तो लिखल रहे रोड पर सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, सावधान रहे के जरूरत हमनी के। आप अभी एगो चिल्लाई दिए वोट छोड़ गद्दी छोड़, चोरे चिल्लाई थे वोट छोड़ गद्दी छोड़, चोरवे चिल्ला रहा है। एगो इडली डोसा खा के दोनों को चिल्ला रहा है वोट छोड़। अरे भैया बताओ, जब से देश आजाद हो राज्य सरकार और केंद्र सरकार में केकर है सरकार अपनी कहलाई, तोरे न हलवा तू इडली डोसा खा के जो रोड पर चिल्लाई था वोट छोड़ गद्दी छोड़, चोरवे चिल्ला रहा है वोट छोड़ गद्दी छोड़। और पीछे पीछे हमारा प्रशासन भाई दौड़े चल रहा है। बताइए कितना अन्याय है। इसलिए ध्यान देना है सब लोग। एनडीए को मोदी जी और नीतीश जी, मांझी जी, उपेंद्र कुशवाहा और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी को इस बार 2025 225 से कम नहीं होना चाहिए माता बहनों। इसलिए कहते हैं कि जिंदगी की असली लड़ाई अभी बाकी है, एनडीए का इरादों का इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो माफी है मुट्ठी भर जमी हमने 2025 में बिहार मेरा बाकी। यहाँ एनडीए सम्मेलन हो रहा है जिसमें हमारे एनडीए के सभी नेतागण आए हैं, उनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। और हमारी माताएं एवं बहनें एवं भाइयों को हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। मैं यही कहना चाहती हूँ कि चुनाव का टाइम नजदीक आ गया है, घोषणा कभी भी हो सकती है, उसी को लेकर हम लोग तैयारी कर रहे हैं कि अब की बार पुनः फिर से हमारी सरकार बने और बिहार का विकास होता रहे। कुटुंबा विधानसभा में 5 दल का जो सम्मेलन हो रहा है उसमें एनडीए का कोई भी स्थानीय क्षेत्रीय प्रत्याशी रहे उनका हम लोग चुनाव जीता कर भेजने का काम करेंगे ताकि कुटुंबा विधानसभा में विकास हो।
वैसे हमारी बिहार सरकार ने महिला को 33% आरक्षण दिलवाए हैं और महिला को आत्मनिर्भर बनाए हैं। हमारी बिहार सरकार ने महिला को सशक्त बना रही है। बिहार भर में हर घर में एक महिला को 10,000 रुपया देने का ऐलान किए हैं। आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने वृद्धा पेंशन वृद्ध माताएं को खाता में 4 साल से बढ़कर 1100 तक रुपया देने का काम कर रही है हमारी बिहार सरकार ने। और 125 यूनिट बिजली बिल फ्री हो गया है, हमारी बिहार सरकार का देन है। हर जगह हर गांव में जो जीविका दीदी समूह चल रहा है, जो गरीब महिला दीदियों का रोजगार मिला है, उसमें योगदान का देन हमारे भारत सरकार और बिहार सरकार दोनों मिलकर चला रहे हैं। भारत सरकार योजना पूरे देश भर में जो मुफ्त में 5 केजी अनाज मिल रहा है, उसमें हमारे भारत सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री जी का देन है। सुकन्या योजना, भारत सरकार योजना, सुकन्या योजना, जनधन खाता योजना, हर घर में शौचालय योजना, उज्ज्वला योजना, नल जल योजना, ऐसे बहुत से योजना है जो हमारे देशवासी लाभ ले रहे हैं। मैं कहना चाहती हूँ कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के माँ की जो आरजेडी कांग्रेस के मंच से जो गाली देने का काम किया है, उसने इस आदि को बिल्कुल बिहार वासियों और देशवासियों बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी, जिसका जवाब इस चुनाव के समय में जनता जवाब देगी। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। सारे लोग दिए कौन कौन सा योजना चल रहा है, आपके लाभ के लिए कौन सा योजना चल रहा है, सब कुछ पता है। लेकिन हम लोग को विचार ये करना है कि एनडीए का सरकार क्यों बनाना। भाइयों, एनडीए का सरकार इसलिए बनाना है कि जो हम वादा करते हैं उसको पूर्ण करते हैं। हम लोग सिर्फ सरकार चलाने के लिए सरकार नहीं बनाते, व्यवस्था को बदलने के लिए बनाते। अगर हमने वादा किया था कि राम मंदिर बनना चाहिए, बनाएंगे तो राम मंदिर बना। धारा 370 को हटाएंगे तो बना। आज विपक्ष के लोग कहते थे नरेंद्र मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने हैं सिर्फ विदेश भ्रमण करते हैं। विदेश भ्रमण क्यों करते हैं इसका चर्चा नहीं करते। विदेश भ्रमण इसलिए कहते थे कि आज पूरी दुनिया भारत के मुट्ठी में है। ये सारे लोग को नजर आ रहा होगा। अमेरिका जैसा देश घुटने पर आ गया और कहता है लगता है कि हम लोग भारत को खो दिए। कल ही डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट हुआ। क्यों बोला? इसलिए बोला कि नरेंद्र मोदी आज पूरे विश्व पर भारत का परचम लहरा दिए। हम लोग को इसलिए मत करना है एनडीए को मदद, क्योंकि पूरे विश्व में भारत विश्व गुरु बनने इसलिए करना है। समय का भाव है, फिर भी मैं कहूंगा एकजुट होकर 5 पांडव थे, कौरवों पर भारी पड़े थे। यहाँ भी 5 पांडव हैं, मुट्ठी बनिए और विपक्षी के कमर पर ऐसा वार करना है कि इस बार के बाद फिर उठे नहीं। वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद धर्मेंद्र शर्मा जी। अब आगे विकास कुमार है और जनता माता बहन भाई बंधु सारे लोग को जानकारी है कि भारत सरकार और बिहार सरकार का विकास के गंगा जो बह रहा है वो घर घर में मोबाइल का व्यवस्था है, टीवी का व्यवस्था है, बिजली का व्यवस्था है, सड़क का व्यवस्था है, स्कूल का व्यवस्था है, स्वास्थ्य का व्यवस्था है। सारे लोग को जानकारी है। आप लोग को जानकारी है ना? जानकारी है ना कि भारत सरकार और बिहार सरकार का विकास के गंगा बह रहा है तो हाथ उठा के एक बार समर्थन करिए आप लोग, सभी को, सभी जनता। चलिए, पहला मांग मेरा हुआ और दूसरा मांग मेरा, पहला मांग एक और है कि अपने एनडीए गठबंधन के सभी जिलाध्यक्षों से और नेताओं से कि आप कुटुंबा विधानसभा का जो भी कैंडिडेट दें, चाहे जिस दल से हो, यहाँ का क्षेत्रीय होना चाहिए, चाहे वो जो भी हो, पांचों गठबंधन से क्षेत्रीय होना चाहिए। यहाँ कुटुंबा विधानसभा का आदमी होना चाहिए। उसको जिस दिन टिकट घोषणा करिएगा उसी दिन हम लोग आपको सर्टिफिकेट बढ़ा देंगे। ये वादा करते हैं हम लोग कुटुंबा के जनता, इसको आप ध्यान में रखिएगा। अब थोड़ा लीक से हट के संतोष सुमन भैया से हमको मांग है कि हम लोग NH 139 रोड जो है ये एकदम मौत का कुआं बन चुका है। मतलब पर दिन सैकड़ों घर उजड़ चुका है
और आज भी उजड़ रहा है। इसको एनएच 139 को 4 लेन आपको अगर हो सके तो आप बिहार में भी मंत्री हैं, भारत सरकार में भी मंत्री हैं। हम लोग आदरणीय मांझी जी को भी दिए थे इसकी आवेदन और वो वादा किए थे कि हम लोग कराएंगे। इसको NH 139 को 4 लेन आप जरूर लिखे भारत सरकार को और करवाने का प्रयास करें। एकदम हर हाल में इसको होना चाहिए। मौत का कुआं बना हुआ है, सैकड़ों घर डेली उजड़ रहा है इस घर में। रिक्शा, टेम्पू चालक, मोटरसाइकिल, छोटा मोटा बिजनेस करने वाला, बड़ा बड़ा नहीं हो रहा है, ज्यादा छोटा छोटा घटना हो रहा है। जो टेम्पू चालक है, मोटरसाइकिल है, एक्सीडेंट में मारे जा रहे हैं, उसका परिवार रोड पे आ जा रहा है। इस पे जरूर ध्यान देना है। और एक बात और करके हम बात को समाप्त करेंगे आप लोगों को। कुटुंबा विधानसभा ऐसा क्षेत्र है कि यहाँ पे आप बैक में जाकर देख लीजिए कि जब से हम लोग को गठबंधन हुआ है, थोड़ा प्रत्याशी के उलट फेर के चलते हम लोग चुनाव हारे हैं, लेकिन आप लोग को एकदम वादा करते हैं कि क्षेत्रीय कैंडिडेट यहाँ से दें और क्षेत्रीय कैंडिडेट को देने के बाद आपको मौका दोबारा फिर नहीं मिलेगा कि हम लोग फिर आपको कभी कहें कि हम लोगों को कैंडिडेट अच्छा नहीं मिले। इसलिए क्षेत्रीय पर ध्यान देना है। और इसी चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।